स्टॉक मार्केट में सुपर परफॉर्मेंस, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत या किसी इनसाइडर टिप का खेल है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक खास माइंडसेट, एक खास तरह की सोच और अनुशासन का नतीजा है। तो चलिए आज हम इसी चैंपियन माइंडसेट के कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले सबसे पहला और जरूरी सवाल तो खुद से ही पूछना पड़ता है। हर ट्रेडर के दिमाग के अंदर हर रोज हर एक ट्रेड के साथ एक लड़ाई चलती रहती है, और इस लड़ाई को समझना ही जीत की तरफ पहला कदम है। और ये लड़ाई है इन दो किरदारों के बीच। एक तरफ है निर्माता, जो एक मजबूत किले की तरह धीरे धीरे अनुशासन के साथ अपनी सफलता की दीवार बनाता है। वो अपनी गलतियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ है विध्वंसक, उसे तो बस आज अभी इसी ट्रेड में जैकपॉट चाहिए। और जब नुकसान होता है तो वो बाजार को, ब्रोकर को या अपनी किस्मत को दोष देता है। पर मजाल है जो अपनी गलती मान ले। ये कहानी ट्रेडिंग की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। हर दिन जैसे ही बाजार खुलता है, ये दोनों भेड़िए लड़ना शुरू कर देते हैं। एक भेड़िया डर और लालच को हवा देता है, तो दूसरा सब्र और अनुशासन को। फैसला कौन करेगा? ट्रेडर खुद। वो किसे ज्यादा ताकतवर बनाएगा, ये हर रोज हर ट्रेड में तय होता है। तो सवाल ये है कि ये चैंपियन वाली मानसिकता बनाई कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है एक सीधे साधे फैसले से, ये मानना कि बेहतरीन ट्रेडर्स आसमान से नहीं टपकते, वो खुद को बनाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सही सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाने का एक चुनाव है। इसका सीधा रास्ता है मास्टर्स को फॉलो करना। सिर्फ ये नहीं देखना कि उन्होंने क्या खरीदा, बल्कि ये समझना कि उन्होंने वैसा क्यों सोचा। मिनर्विनी के एक शिष्य थे, डेरन। वो अपनी आदतों को लेकर इतने कमिटेड थे कि उन्होंने मिनर्विनी की तरह अपने पैर तक शेव कर लिए थे। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह दिखाता है कि वो कमिटमेंट का लेवल क्या था जो असाधारण नतीजों के लिए जरूरी है। और ये कमिटमेंट दिखती है प्रैक्टिस में। एक बहुत मशहूर स्टडी में पाया गया कि दुनिया के बेहतरीन वायलिन वादकों ने 20 साल की उम्र तक औसतन 10,000 घंटे का फोकस्ड अभ्यास किया था। ट्रेडिंग में भी कोई नेचुरल जीनियस नहीं होता। सफलता मिलती है घंटों चार्ट्स को देखने से, अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करने से और अनुशासित अभ्यास से। ठीक है, तो माइंडसेट सही हो गया। अब दूसरा स्तंभ है एक पक्का प्लान। सोचिए, बिना नक्शे के किसी अनजान जंगल में घुसना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बस बिना प्लान के ट्रेडिंग करना भी कुछ वैसा ही है। हर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ करना है, चाहे मुनाफे में हो या नुकसान में। बिना प्लान के ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरा यही है। एक छोटा सा ट्रेड गलत चला जाता है और ट्रेडर उसे बेचने की बजाय खुद को तसल्ली देता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ये खुद को दिया जाने वाला सबसे खतरनाक धोखा है। इसी को महान ट्रेडर जेसी लिवरमो कहते थे, अनैच्छिक निवेशक बनना। और ये देखिए, ये है उस धोखे का नतीजा। ये चार्ट लंबर लिक्विडेटर्स का है। देखिए कैसे टॉप बनाने के बाद स्टॉक 90% से ज्यादा गिर गया। जरा सोचिए उन अनैच्छिक निवेशकों का क्या हाल हुआ होगा, जिन्होंने बस उम्मीद में अपने पोजीशन को पकड़े रखा, जबकि उनका प्लान उन्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल देता। मिनर्विनी एक और मजेदार एनोलॉजी देते हैं, बकिंग ब्रोंकोस की, मतलब जंगली घोड़ों की। आप एक ऐसे घोड़े की सवारी नहीं कर सकते जो आपके काबू में ही ना आए। ठीक उसी तरह कुछ स्टॉक इतने ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं कि उन पर कोई भी स्टॉप लॉस काम ही नहीं करता। एक स्मार्ट ट्रेडर को पता होता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। ठीक है, तो सही स्टॉक चुना, प्लान भी बनाया, पर जीतेंगे कैसे? जवाब है एक एज या बढ़त बनाने में। देखिए, ट्रेडिंग कोई ज्योतिष नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। हमारा लक्ष्य बस ये है कि हर ट्रेड में सिक्का हमारी तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ हो। और ये बढ़त बनती है 3 चीजों से मिलकर। आपका औसत मुनाफा कितना बड़ा है, आपका औसत नुकसान कितना छोटा है, और आप कितनी बार सही होते हैं, यानी आपका विन रेट। एक चैंपियन इन तीनों को मैनेज करके अपनी गणितीय बढ़त बनाता है। मतलब अगर आपके नुकसान छोटे हैं और मुनाफे काफी बड़े, तो आप 50% से कम बार सही होकर भी पैसा बना सकते हैं। यही तो है सारा खेल। तो मिनर्विनी की एक खास बढ़त, उनका सीक्रेट वेपन है वीसीपी पैटर्न। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, सोचिए आपके हाथ में एक गीला तौलिया है। जब आप उसे निचोड़ते हैं तो पहले बहुत सारा पानी निकलता है, फिर कम और फिर और भी कम। एक समय आता है जब सारा पानी निकल जाता है। स्टॉक मार्केट में भी ठीक ऐसा ही होता है।
वीसीपी पैटर्न तब बनता है जब स्टॉक की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता जाता है। गिरावट की लहरें छोटी और छोटी होती जाती हैं। ये एक साफ सिग्नल है कि अब बेचने वाले थक चुके हैं, सप्लाई सूख रही है और स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और ये रहा इसका एक क्लासिक टेक्स्टबुक उदाहरण। बिट ऑटो होल्डिंग्स के इस चार्ट को देखिए। पहली गिरावट 28%, दूसरी छोटी 16% और तीसरी तो बस 6%। वॉलेटिलिटी को निचोड़ा जा रहा था और जैसे ही ये काम पूरा हुआ, बूम, स्टॉक अगले 10 महीनों में 465% ऊपर। ये है एक सॉलिड पैटर्न बेस्ड एज की ताकत। अब बात करते हैं उस फेविकोल की जो इन सब चीजों को आपस में चिपका कर रखती है, और वो है डिसिप्लिन। दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बिना अनुशासन के कूड़ा है। बाजार तो हर पल हर मिनट आपको नियम तोड़ने के लिए ललचाएगा। आपका काम है अपने ही बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना। देखिए, हर ट्रेडर हर दिन एक चुनाव करता है। या तो वो सही आदतों से अपनी पूंजी को कंपाउंड कर रहा होता है, छोटे नुकसान लेकर और बड़े मुनाफे को बढ़ने देकर, या फिर वो गलत आदतों से अपनी गलतियों को कंपाउंड कर रहा होता है, गिरते हुए स्टॉक को और खरीद कर और बस इस बार कहकर अपने नियम तोड़कर। एक और लेजेंडरी ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स ने इसे बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा था, लूजर्स एवरेज लूजर्स, यानी हारे हुए ट्रेडर ही गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं। ये शायद ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे महंगा और दर्दनाक सबक है। तो आखिर में सवाल बस यही है, बाजार एक जंगल की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल, खतरनाक, लेकिन मौकों से भरा हुआ। एक शिकारी जो बिना तैयारी के जंगल में जाता है, वो हर आहट से डरता है, लेकिन जो शिकारी अपना भाला साथ लेकर जाता है, वो शेर की दहाड़ सुन के डरता नहीं, बल्कि उत्साहित होता है। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका एज और आपका अनुशासन, यही ट्रेडिंग में आपका भाला है। सवाल यह है कि क्या वो तैयार है?